नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है पवन चौहान की पुस्तक बिंदली और लड्डू से कुछ बाल कहानियां। पवन चौहान देश के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकारों में से प्रमुख हैं। पवन चौहान का जन्म 3 जुलाई 1978 को हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के महादेव में हुआ। पवन चौहान कविता, कहानी, बाल कहानी, फीचर आदि विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। इनकी रचनाएं देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के साथ साथ नेपाली में भी अनुवाद हुआ है। हिमाचल के बाल साहित्य में पवन चौहान का कार्य उल्लेखनीय है। पवन चौहान की रचनाएं जहां हिमाचल, महाराष्ट्र तथा लीड के पाठ्यक्रम में CBSE संबद्ध निजी विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, वहीं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल के BCom तथा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर के BA के पाठ्यक्रम में भी विद्यार्थी इनका संस्मरण पढ़ रहे हैं। पवन ने बाल साहित्य विशेषांकों का संपादन भी किया है तथा राष्ट्रीय सहारा की रविवारीय मैगजीन उमंग में टूर नाम से पर्यटन पर वर्ष 2014 में स्तंभ लेखन किया है। इनकी अब तक किनारे की चट्टान कविता संग्रह, भोलू भालू सुधर गया बाल कहानी संग्रह, हिमाचल का बाल साहित्य, शोध संदर्भ, जड़ों से जुड़ाव, धरोहर संरक्षण की पहल, वह बिल्कुल चुप थी, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह की पुस्तक, 21 श्रेष्ठ बालमन की कहानियां हिमाचल संपादन प्रकाशित हो चुकी है। उनकी कविता फेगड़े का पेड़ को वर्ष 2017 का प्रतिलिपि संपादकीय चयन में प्रथम पुरस्कार तथा बाल साहित्य में कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। पवन चौहान की बाल कहानियों की पुस्तक बिंदली और लड्डू की कहानियों में चित्रांकन किया है आस्था ने। आस्था जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी है। वर्तमान में महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर में 9वीं कक्षा की छात्रा है। आस्था कविता और कहानी लेखन तथा चित्रकारी का विशेष शौक रखती है। आस्था की चित्र रचनाएं चकमक, बाल किलकारी, पलूटो, बाल भास्कर, बच्चों का देश, अभिनव, बालमन, हिमप्रस्थ, गिरिराज आदि कई चर्चित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। आस्था के मुख्य चित्र नन्हे सम्राट और अभिनव बालमन पत्रिका के कवर पृष्ठ पर भी स्थान पा चुके हैं। किलकारी पुस्तकालय बिहार की कविता प्रतियोगिता चक धूम धूम समर कैंप 2021 में आस्था प्रथम स्थान हासिल कर पुरस्कृत भी हुई हैं। आज प्रस्तुत है कहानी खिलौनों को लग गई ठंड। सर्दी खूब थी। रमन गरम बनियान के साथ सिर्फ एक कमीज ही पहने हुए था। उसने आज सुबह सुबह ही अपने सारे खिलौने निकाल कर धूप में रख दिए थे। थोड़ी देर के बाद वो इन सबको बारी बारी से गरम कपड़े ओढ़ाने लग गया था। पड़ोस से खेलने के लिए अब अमन भी आ चुका था। रमन, ये तुम क्या कर रहे हो? अमन बोला। मेरे खिलौनों को ठंड लग रही है। अमन हंसते हुए बोला, ऐसा भी कभी होता है भला? ये सब प्लास्टिक के खिलौने हैं। होता है, तुम नहीं समझोगे। देखो गुड़िया कितनी कांप रही है। रमन बोला। अरे रमन, ये तो इसकी कमानी हिल रही है बस। नहीं अमन, तुम उस बंदर को देखो। उसने अपने दोनों बाजू अपनी कांख में छुपा रखे हैं। उसे भी बहुत ठंड लग रही है। उसके तो दोनों बाजू टूट चुके हैं, तब उसका ऐसा आकार बना है पगले। अमन समझाते हुए बोला। अरे नहीं, तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। इधर देखो, इस ठंड में पोलर बियर कितना खुश है। रमन फिर बोला। अमन सब समझ गया। वो सीधा रमन के कमरे में गया, उसकी एक गर्म जैकेट लेकर आया और रमन को पहना दी। कुछ देर बाद रमन बोला, अब इतनी ठंड नहीं रही। अमन, चलो मेरे साथ इन खिलौनों को अंदर रखवा दो। अमन के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी थी। ये थी पवन चौहान के बाल कहानी संग्रह बिंदली और लड्डू से बाल कथा खिलौनों को
लग गई ठंड। इसके लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ पवन चौहान की कुछ और बाल कहानियों के साथ। नमस्कार।